हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी खोज कब हुई थी और किसने सबसे पहले इसकी खोज किया था। ठीक है, पूरा क्रम ए टू जेड हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कार्यकाल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है, ईसवी पूर्व है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1826 में इसका नाम था चार्ल्स मैसन। इसका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है। यह पाकिस्तान एरिया में उसको पाकिस्तान एरिया से कुछ ईंटें मिली थी चार्ल्स मैसन को। ये पाकिस्तान में कुछ काम करा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे उसे कुछ ईंटें मिली। और ईंटें मिली, लेकिन ये क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। फिर उसके बाद इसके बाद आता है 1856। 1856 में आता है बर्टन बंधु। ठीक है। दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, उन्होंने क्या किया, कराची, पाकिस्तान का कराची से, ठीक है, लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है। पाकिस्तान की कराची से लाहौर ये क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उनको कुछ ईंटें मिली। ठीक है। तो उनको ये लगा कि यहाँ पे कुछ इसके अंदर कुछ है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया और ये भी वहीं पर ये छोड़ देते हैं, ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं करते। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन आता है, उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, 1853 से 1856। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। ये भी कुछ, ठीक है, कुछ खास उस पर ध्यान नहीं देता है कि ये क्या चीज़ है। वहाँ पे टीले मिले, अब ये टीलों से ईंटें मिली, लेकिन ये ईंटें मिली तो ये लोग कुछ खास उस पर तवज्जो नहीं दिए और उसे इग्नोर कर दिए। फिर यहाँ से हम लोग जॉन मार्शल से, ये मेन माना जाए जॉन मार्शल। ठीक है। इसका डेट है 1921। अब आता है पुरातात्विक स्रोत का एक अधिकारी आता है, उसका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, 1921 में। तो ये अपने दो असिस्टेंट को लेता है, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम राखल दास बनर्जी। ठीक, ये दोनों को ले करके ये जाता है पाकिस्तान एरिया में, जहाँ ये रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो वहाँ से वो ईंटें निकाल करके उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिली, और वही था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी को खोदते खोदते जब वो अंदर गया तो वो देखा वहाँ पे कुछ कुछ नगर है, कुछ पहले लोग रहते थे। इस तरह से उसे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो जॉन मार्शल को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है। और दयाराम राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को भी इसका श्रेय जाता है, लेकिन पूछेगा एग्जाम में तो हम लोग जॉन मार्शल को ही लिखेंगे। ठीक। अब ये देखिए, दयाराम साहनी जो था वो हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले, एग्जाम में नोटेड पॉइंट, दयाराम साहनी किसकी खोज करते हैं? हड़प्पा सभ्यता की। और राखल दास किसकी खोज करते हैं? तो मोहन जोदड़ो की। ठीक है। अब क्या हुआ था कि त्रिभुजाकार, इसकी जो खोज हुई थी वो त्रिभुजाकार इस तरह से हुई थी। जो इसकी खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये त्रिभुजाकार थी। ठीक है। यहाँ पे बलूचिस्तान, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर, यहाँ से यूपी, ये था बलूचिस्तान। ठीक। और यहाँ पे था जम्मू कश्मीर, और ये है यूपी, और यहाँ पर है महाराष्ट्र। इस तरह से इसकी खोज हुई थी, त्रिभुजाकार इस तरह से इसका एरिया है। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो इसकी यहाँ तक की दूरी है वो 13 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है। कितने किलोमीटर स्क्वायर में? 13 किलोमीटर स्क्वायर में। और यहाँ से इसकी जो दूरी है वह है 1600 मीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर। फिर इसके बाद यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो है, टोटल दूरी हम लोग क्या देंगे, 1400 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह से ये
फैला हुआ है। टोटल तो ये 13 किलोमीटर, 13 लाख, अगर टोटल एरिया देखेंगे सॉरी तो ये हो जाएगा 13 लाख किलोमीटर। क्या ये 13 लाख किलोमीटर? तो ये पूरा एरिया कितना है, 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब मिला करके। तो अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैप के थ्रू। इसके इसके बारे में ब्रीफली, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, मैप में देखेंगे कहाँ से क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इधर। देखिए यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है मादा मादा एरिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो मादा क्षेत्र है ये इसका नाम मादा है। ठीक है, मांदा। और ये है चिनाब नदी के किनारे मांदा की। तो ये जो उत्तरी उत्तरी बिंदु है, उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार एरिया है जहाँ जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है, उसमें सबसे उत्तरी भाग है उसका नाम है मांदा, और यह है चिनाब नदी के किनारे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग का नाम, तो उत्तरी भाग का नाम है मांदा, और वो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और देखिए सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, आलमगीरपुर। इसका नाम क्या है, आलमगीरपुर, यूपी। यूपी के आलमगीरपुर। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। फिर ये सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु का है यह। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है, और दाइमाबाद कहाँ पर पाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। ये किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के सहायक नदी के किनारे है। तो सबसे कोई पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, तो मांदा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, यूपी, हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी भाग दाइमाबाद, गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी भाग देखते हैं हम, पूर्वी, ये पश्चिमी। ये क्या है, सुतका गेडोर, इसका नाम है सुतका गेडोर। यह है बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। ये क्या है इसकी, तो यह है टोटल एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1600-1400। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताना। तो ये जो एरिया सारा दिख रहा है, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्टली, मतलब ज़्यादातर स्थल यहीं पर पाए गए हैं, इतने ही दूर में। जैसे देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात। ठीक है, फिर महाराष्ट्र। इस जगह पे ज़्यादातर स्थल पाए गए हैं इंडस सिविलाइजेशन के या सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के बाद जो था वो था मेसोपोटामिया सभ्यता, जो इराक में था। ये इसके आगे का भाग है, जो मेसोपोटामिया है ये इराक का है। ठीक है, इराक की सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, और उसके आगे की थी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इस मैप से देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। ठीक, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वहीं पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, आखिर हमें हमेशा से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये है कहाँ पर, कैसे है। तो ये पूरा भारत का मैप हम लोग देखते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। इसमें यह है सिंधु नदी। पहले ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। दूसरी झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ठीक, सिंधु, झेलम, रावी, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा की खोज करने वाला कौन था, तो दयाराम साहनी थे। ठीक है, कौन थे, दयाराम साहनी। अब कोई पूछे कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। तो यह है व्यास, सिंधु, झेलम, रावी, व्यास। तो यह है व्यास नदी किनारे। ठीक है,
किस नदी के किनारे है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सॉरी यह है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान, सॉरी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है ये। यहाँ ये भी पंजाब ही है, तो ये है पाकिस्तान का पंजाब एरिया। तो यहाँ पे क्या है? हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। फिर उसके बाद देखिए ये सिंधु नदी आई, आकर के अरब सागर में गिरी, तो इसी के बगल में जो है राइट साइड में है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंध प्रांत में ये पड़ता है। ये पंजाब प्रांत में है, ये सिंध प्रांत में है। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में माना जाता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। देखिए ये सिंधु नदी, इसके किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला या मोहनजोदड़ो के बारे में कौन सबसे पहले बताया? तो ये था राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा में कौन थे? हड़प्पा में कौन थे? तो दयाराम साहनी। आई होप आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद देखिए इसी के नदी के किनारे है कोट दीजी। ठीक है, फिर चनहूदड़ो, पंजाब सिंध एरिया में ही है ये, पंजाब एरिया में ही है, हाँ सॉरी सिंध एरिया में ही है ये। कोट दीजी और चनहूदड़ो, कोट दीजी और चनहूदड़ो। और यहाँ पे एक है सुतका गेडोर, सुतका गेडोर जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ स्थल पाए गए हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, तो ये किस नदी के हो गया? रावी नदी के किनारे क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता खोज करने वाला कौन था? तो ये था दयाराम साहनी। फिर उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी यहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज करने वाला कौन था? तो राखलदास बनर्जी। ठीक है, बलूचिस्तान। और यहाँ पे बलूचिस्तान का सुतका गेडोर अब हमको पता ही है। अब आते हैं कुल मिला करके 1500 से ज़्यादा स्थल मिले हैं। ठीक है, पूरे भारत में जब भारत आज़ाद होने से पहले जब इसकी खुदाई की गई थी तो पूरे स्थल जितने थे वो 1500 से ज़्यादा थे, लेकिन जो भारत में मिले हैं वो 500 से ज़्यादा है। भारत में 500 से ज़्यादा इसके स्थल खोजे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, 500 प्लस स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। तो इन्हीं स्थलों में जो जो मेन इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर यूपी बीएड, ट्रिपल एससी, ठीक है, और एसएससी, यूपीएससी लेवल तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं जम्मू कश्मीर, फिर क्या है हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर है हरियाणा भी है, यहाँ पे हरियाणा भी है। तो हरियाणा के बारे में पहले देख लेते हैं। इसमें सबके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसमें हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा में देखिए क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या है कि भारत में प्राप्त सबसे बड़ा नगर, ये भारत जो भारत में प्राप्त है वो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। क्या होना ये? राखी गढ़ी। ठीक है, और बनावली, बनवाली है मिट्टी के हल। कोई पूछेगा हरियाणा, कोई पूछेगा कि मिट्टी के हल के साक्ष्य सब कहाँ पर ज़्यादा या कहाँ पर सबसे पहले पाए गए हैं? तो कहाँ से? बनवाली से। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थल है भगवानपुर। तो ये स्थल है और यहाँ से क्या क्या पाए गए हैं ये चीज़ें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही नोट डाउन किया गया है। राखी गढ़ी से क्या? भारत में प्राप्त सबसे बड़ा नगर ये हो गया। फिर बनवाली से क्या हो गया? मिट्टी के हल। मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। और भगवानपुर, इसमें कुछ खास नहीं था इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो हो गया हमारा ये हरियाणा। इसके बाद फिर आते हैं पंजाब पर। ये हो चुका, पंजाब पे देखते हैं। पंजाब में है संघोल, फिर रोपड़, संघोल और रोपड़, इसमें भी कुछ खास नहीं है, मेन है। अब आते हैं राजस्थान। किस में आते हैं? इसके बाद आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखेंगे कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ कहाँ पर पाई गई है? तो यह है राजस्थान। और यहीं पे सबसे पहले जूते खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। जूते खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, जो जूता हुआ खेत है उसके साक्ष्य पाए गए कहाँ पर? राजस्थान में।
ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, वो तो हमको पता ही, सबसे उत्तर सबसे पूर्वी भाग है हड़प्पा, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो आलमगीरपुर। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं तो दाइमाबाद। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, गुजरात। गुजरात भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। तो गुजरात में देखिए क्या कौन कौन सा स्थल मिला है, लोथल। लोथल में क्या मिला है, तो चावल के परमाणु, सबसे पहले चावल के परमाणु कोई पूछेगा तो कहाँ पर मिले हैं, लोथल में। लोथल है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, फिर अग्निकुंड के परमाणु भी कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। फिर धौलावीरा, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा से क्या मिले, लकड़ी की नालियाँ। ठीक है, क्योंकि इनके मकान बहुत सुव्यवस्थित होते थे। ठीक, नाली के अच्छे अच्छे से प्रबंधन किया जाता था, प्रबंध किया जाता था, साफ सफाई रखी जाती थी। इसलिए धौलावीरा से अक्सर पूछता है कि धौलावीरा में क्या पाया गया है, तो लकड़ी की नालियाँ। फिर सुतका गेडोर, सुतकोतदा, सुतकोतदा में क्या पाया गया है, तो घोड़े के अवशेष। किसके, सुतकोतदा में क्या पाया गया है, घोड़े के अवशेष। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। ओके, तो ये था इंडस सिविलाइजेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अभी तो ये भारत में जो पाए गए उसके बारे में पढ़ लिए, जो जो छूटा होगा वो भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेंगे। जो ये दोनों अभी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान एरिया में है। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये भी पंजाब है। ये क्या है, तो ये है सिंध प्रांत। ठीक है, तो राजस्थान में क्या मिला है, काले रंग की चूड़ियाँ। तो अक्सर एग्जाम में यही सवाल पूछेगा कि जूते हुए हल के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, मिट्टी के हल कहाँ पे मिले हैं, सबसे कृषि या सबसे अच्छी सुव्यवस्थित नालियाँ कहाँ से, या लकड़ी की नालियाँ कहाँ मिली हैं। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इंडस सिविलाइजेशन का। कोई भी गलती हो तो देख उसको इम्प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बचा है चैप्टर उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।